सावधान दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस अब इन 30 मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। जानिए क्या है नए नियम राज सर के साथ। पुलिस स्टेशन जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। दोस्तों क्या आप जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। हाँ, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पारिवारिक मामले, छोटे मामले, लड़ाई झगड़े जैसे मामलों में अब पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। तो सवाल ये बनता है, यदि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो पीड़ित को इंसाफ कैसे मिलेगा। तो चलिए हम इन्हीं कानूनी बारीकियों को स्पष्ट करते हैं और सरल और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। मुख्य जानकारी ये है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश मुख्यालय के डीजीपी ने यह स्पष्ट किया है कि अपराध दो श्रेणी के होते हैं। पहला संघ अपराध जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, और दूसरे असंघ अपराध जिसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो संघ अपराध में गंभीर अपराध आते हैं जैसे हत्या करना या लूट करना, और असंघ अपराध में छोटे मोटे अपराध आते हैं जैसे पारिवारिक मामले या लड़ाई झगड़े। तो डीजीपी ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कराया है कि पुलिस ऐसे मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। तो चलिए हम आपको स्पष्ट बताते हैं और स्पष्ट कराते हैं वो 30 मामले कौन से हैं जिनमें पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। देखो पारिवारिक मामले, तो हम आपको स्पष्ट कराते हैं। पहले है पारिवारिक मामले। इन मामलों में जैसे अगर पति पत्नी में छोटी मोटी अनबन है या कोई ऐसी शिकायत है जो दहेज से संबंधित शिकायत है मगर उसमें गंभीर चोट नहीं मारी गई है या गंभीर चोट नहीं लगी है, ऐसे मामले, या दूसरी शादी के मामले, ऐसे मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। मानहानि के मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, जैसे किसी ने किसी को अपशब्द कह दिया है या किसी की इज्जत उछाल दी है सोशल मीडिया पर, तो ऐसे मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, जांच करेगी। छोटे मोटे झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, जमीन संबंधी वाद विवाद हैं, लेन देन के मामले हैं, चेक बाउंस के, धोखाधड़ी के, ऐसे मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। पहले क्या होता था, पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर लेती थी और एफआईआर हो जाने की वजह से विवाद और बढ़ जाता था। तो इसलिए डीजीपी ने निर्देश जारी किया कि छोटे मोटे मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, पहले जांच करेगी। जांच करने के बाद पुलिस को लगता है कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए तो मजिस्ट्रेट उसका ऑर्डर करेगा, मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। अब क्या होगा, आप सोच रहे होंगे यदि अब थाने में सुनवाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। तो राज सर आपको बताएंगे आप क्या करोगे। यदि संगीन अपराध है, गंभीर अपराध है, तो ऐसी अपराध की स्थिति में पुलिस खुदा एफआईआर करेगी जो सीआरपीसी की 154 धारा में वर्णित है और जो बीएनएसएस की धारा 173 में वर्णित है। यदि असंघ अपराध है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं, तो आप क्या करोगे, पुलिस के पास जाओगे या चौकी में जाओगे या थाने में जाओगे, अपनी शिकायत दर्ज कराओगे। पुलिस एनसी रिपोर्ट बनाएगी जिसे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं, वो रिपोर्ट बनाएगी और आपको दे देगी। पुलिस को यदि लगता है कि वो मामला पुलिस के आने से दोनों पक्ष बुलाकर बिठालकर अगर मामला सुलझ जाता है तो पुलिस सुलझाएगी। तो यदि वैसे नहीं सुलझता है और पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए तो पुलिस अपनी उस रिपोर्ट को लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने जो हमारा अधिकार है बीएनएसएस की धारा 223 के अंतर्गत अपनी बात रखेंगे। और अपनी बात रखते हुए यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए तो मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश देंगे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करो। आपको मैंने स्पष्ट करा दिया। इस निर्देश का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अपराधी बच जाए, बल्कि इस निर्देश का मतलब ये है कि छोटे मोटे मामलों में एफआईआर वगैरह दर्ज होने से दुश्मनियां और बढ़ रही हैं, लोगों का समय बर्बाद हो रहा है और हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति इन कानूनी छोटे छोटे मामलों में फंसा हुआ है, उनका समय बर्बाद हो रहा है और कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। दोस्तों इस नियम का ये मतलब कतई नहीं है कि अपराधी बच जाए, बल्कि इन नियमों का मतलब ये है कि पुलिस का गलत इस्तेमाल ना हो और छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हैं वो कोर्ट की निगरानी में सुलझाए जाएं। और यदि गंभीर अपराध है, ऐसे अपराध हैं जैसे हत्या, लूट, जो संघ अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो इन अपराधों में पुलिस एफआईआर करने के लिए बाध्य होगी। दोस्तों ये हमारी कानूनी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई हम पर गलती हो गई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद दोस्तों।